पुरसुकून अंदाज में गाड़ी चलाने पर काबू हासिल किया जा सकता है अगर ए. नशा की हालत में गाड़ी न चलाएं। बी. हमेशा इशारे इस्तेमाल करें। सी. जब भी मुमकिन हो आहिस्ता रफ्तार वाली लेन में गाड़ी चलाएं। दुरुस्त जवाब है सी। जब भी मुमकिन हो आहिस्ता रफ्तार वाली लेन में गाड़ी चलाएं। सवाल नंबर 303। अपनी बेहतरीन हालत में गाड़ी चलाने का मतलब है कि ए. थकावट और नींद में होने की सूरत में गाड़ी ना चिल्लाना। बी. बेहतरीन रास्ते का इंतखाब करना। सी. रास्ता के बारे में शक की सूरत में गाड़ी ना चिल्लाना। दुरुस्त जवाब है ए. थकावट और नींद में होने की सूरत में गाड़ी ना चिल्लाना। सवाल नंबर 304। अपने सफर को मजीद महफूज और खुशगवार करने के लिए ए. अपने सफर का लायहा अमल कब्ल अज वक्त तैयार करें। बी. सिर्फ अच्छे मौसम में ही सफर करें। सी. अच्छे हमराही के साथ सफर करें। दुरुस्त जवाब है ए. अपने सफर का लायहा अमल कब्ल अज वक्त तैयार करें। सवाल नंबर 305। सफर के लिए इजाफी वक्त देने से ए. रास्ता से लुत्फानंदोज होने का मौका मिलता है। बी. बहुत मुश्किल इंतखाब है। सी. गाड़ी चलाने के बेहतरीन तरीकों में से एक है। दुरुस्त जवाब है सी। गाड़ी चलाने के बेहतरीन तरीकों में से एक है। सवाल नंबर 306। महफूज अंदाज से गाड़ी चलाने का अंदाज ए. अगर तमाम ड्राइवर इसे करने का फैसला कर लें तो इख्तियार किया जा सकता है। बी. पुलिस की मौजूदगी में ही इख्तियार किया जा सकता है। सी. शहरी आबादी वाले इलाकों में ही इख्तियार किया जा सकता है। दुरुस्त जवाब है ए. अगर तमाम ड्राइवर इसे करने का फैसला कर लें तो इख्तियार किया जा सकता है। सवाल नंबर 307। लेन तब्दील करते वक्त इशारा इस्तेमाल करना अहम है क्योंकि ए. इससे हादसा का खतरा कम हो जाता है। बी. इससे ब्रेक लगाकर रुकने का फासला कम हो जाता है। सी. इससे ब्रेक कम घिसती है। दुरुस्त जवाब है ए. इससे हादसा का खतरा कम हो जाता है। सवाल नंबर 308। तेज रफ्तार लेन में गाड़ी चलाने का मुनासिब तरीन वक्त है जब ए. आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी हो। बी. किसी गाड़ी को ओवरटेक करना हो। सी. ओवरटेक करके आगे दाएं जानिब मुड़ना हो। दुरुस्त जवाब है बी. किसी गाड़ी को ओवरटेक करना हो। सवाल नंबर 309। फौकियत के कवानीन को नजरअंदाज करना यह है कि ड्राइवर ए. बड़ी शाहराह में एहतियात से दाखिल हो। बी. रास्ता देने के इशारे पर रास्ता देना। सी. रुकने के इशारा पर ना रुकना। दुरुस्त जवाब है सी. रुकने के इशारा पर ना रुकना। सवाल नंबर 310। फौकियत के कवानीन को नजरअंदाज करना यह है कि ड्राइवर ए. बड़ी शाहराह में एहतियात से दाखिल हो। बी. रास्ता देने के इशारे पर रास्ता देना। सी. रुकने के इशारा पर ना रुकना। दुरुस्त जवाब है सी. रुकने के इशारा पर ना रुकना। सवाल नंबर 311।
ऐसे ड्राइवर जिन्होंने मुड़ने का इशारा लगाया हो उनसे निपटने का बेहतरीन तरीका है कि ए. जानबूझकर उन पर दबाव डाला जाए, बी. जानबूझकर उनका रास्ता रोका जाए, सी. उन्हें रास्ता देकर मुड़ने का मौका फराहम करे। दुरुस्त जवाब है सी. उन्हें रास्ता देकर मुड़ने का मौका फराहम करे। सवाल नंबर 312। दूसरे ड्राइवरों को हेडलाइट्स फ्लैश करके खौफ ज़दा करना। ए. ये जाहिर करता है कि आप अच्छे ड्राइवर हैं। बी. हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है। सी. आपकी खुद एतमादी में इजाफा होता है। दुरुस्त जवाब है बी. हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है। सवाल नंबर 313। तेज रफ्तार लेन में गाड़ी आहिस्ता रफ्तार से चिल्लाना। ए. इतना ही खतरनाक है जितना कि तेज रफ्तारी से गाड़ी चिल्लाना। बी. गाड़ी चलाने का आम और काबिल कबूल तरीका। सी. यकीनी और महफूज तौर पर गाड़ी चलाने का तरीका। दुरुस्त जवाब है ए. इतना ही खतरनाक है जितना कि तेज रफ्तारी से गाड़ी चिल्लाना। सवाल नंबर 314। तेज रफ्तार लेन में गाड़ी आहिस्ता रफ्तार से चिल्लाना। ए. ट्रैफिक का बहाव सुस्त होने का सबब बनता है। बी. सड़क पर महफूज जगह पैदा बनने का सबब बनता है। सी. दूसरे ड्राइवरों को दाएं जानिब से ओवरटेक करने पर मजबूर करता है। दुरुस्त जवाब है सी. दूसरे ड्राइवरों को दाएं जानिब से ओवरटेक करने पर मजबूर करता है। सवाल नंबर 315। लेन तब्दील करने वक्त इशारा इस्तेमाल करने की वजह से ए. दूसरे ड्राइवरों को मुश्किल होती है। बी. गाड़ी चलाने में मजीद लुत्फ आता है। सी. खतरात कम हो जाते हैं। दुरुस्त जवाब है ए. दूसरे ड्राइवरों को मुश्किल होती है। सवाल नंबर 316। गाड़ी चलाते वक्त इस तरह के रवैये से इज्तनाब करें। ए. महफूज वक्फा रखना। बी. अगली गाड़ी से बहुत कम वक्फा रख कर गाड़ी चिल्लाना। सी. कम रफ्तार वाली लेन में चिल्लाते रहना। दुरुस्त जवाब है बी. अगली गाड़ी से बहुत कम वक्फा रख कर गाड़ी चिल्लाना। सवाल नंबर 317। ट्रैफिक की रफ्तार से ज्यादा तेज रफ्तारी से गाड़ी चिल्लाना। ए. गाड़ी चलाने का गैर मकबूल रवैया है। बी. दूसरे अफराद के गाड़ी चलाने का तरीका है। दुरुस्त जवाब है ए. गाड़ी चलाने का गैर मकबूल रवैया है। सवाल नंबर 318। गाड़ी चलाने का ऐसा अंदाज जिससे सड़क पर तनाव या खतरा बढ़े वो। ए. गाड़ी चलाने का गैर मकबूल रवैया है। बी. गाड़ी चलाने का मिसाली नमूना है। सी. सड़क के कवानीन के मुताबिक गाड़ी चिल्लाना है। दुरुस्त जवाब है ए. गाड़ी चलाने का गैर मकबूल रवैया है। सवाल नंबर 319। गाड़ी चिल्लाते वक्त महफूज रहने के लिए इज्तनाब करें कि ए. गाड़ी खड़ी होने की सूरत में मोबाइल फोन पर बात करें। बी. एक लेन से दूसरी लेन में चले जाएं ताकि कुछ मीटर आगे बढ़ सके। सी. लेन तब्दील करते वक्त इशारा इस्तेमाल करें। दुरुस्त जवाब है बी.
एक लेन से दूसरी लेन में चले जाएं ताकि कुछ मीटर आगे बढ़ सके। सवाल नंबर 320। आप जितना वक्त अपने मोबाइल फोन में किसी का नाम तलाश करने में लगाते हैं, ए, इसके नतीजा में कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। बी, इससे आपके सफर का वक्त थोड़ा कम हो सकता है। सी, गैर जरूरी ताखीर से बचा जा सकता है। दुरुस्त जवाब है ए, इसके नतीजा में कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। सवाल नंबर 321। गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की वजह से ए, हादसा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। बी, हादसा होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। सी, मंजिल पर सलामती से पहुंचने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दुरुस्त जवाब है ए, हादसा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 322। जब गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करें तो ए, ड्राइवर को ज्यादा तवज्जो रखनी चाहिए। बी, ड्राइवर को चाहिए कि वक्त सामने दूर तक नजर रखे। सी, ड्राइवर का रद्द अमल मामूल से सुस्त होता है। दुरुस्त जवाब है सी, ड्राइवर का रद्द अमल मामूल से सुस्त होता है। सवाल नंबर 323। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर ए, हमेशा जारहाना होते हैं। बी, ट्रैफिक में महफूज वक्फे का अंदाज लगाने में नाकाम रहते हैं। सी, बरवक्त रुकने में नाकाम रहते हैं। दुरुस्त जवाब है बी, ट्रैफिक में महफूज वक्फे का अंदाज लगाने में नाकाम रहते हैं। सवाल नंबर 324। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर मुतवक्के तौर पर ए, एक लेन में रहने में मुश्किल पेश आती है। बी, बदहवास दिखाई देते हैं। सी, दूसरों से कवानीन की खिलाफ वर्जी होने का सबब बनते हैं। दुरुस्त जवाब है ए, एक लेन में रहने में मुश्किल पेश आती है। सवाल नंबर 325। जो ड्राइवर मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं वो ए, अंदाजा लगाने में गलती करते हैं। बी, बहुत सी खिलाफ वर्जियां करते हैं। दुरुस्त जवाब है ए, अंदाजा लगाने में गलती करते हैं। सवाल नंबर 326। मोबाइल फोन का इस्तेमाल ड्राइवर की गाड़ी चलाने पर तवज्जो पर असरअंदाज होता है और उसका अंदाजा इससे होता है कि वो ए, गाड़ी चलाने पर पूरी तवज्जो रखते हैं। बी, स्टीयरिंग आराम से इस्तेमाल करते हैं। सी, गैर यकसा तौर पर गाड़ी चिल्लाते हैं। दुरुस्त जवाब है सी, गैर यकसा तौर पर गाड़ी चिल्लाते हैं। सवाल नंबर 327। पानी में से गाड़ी गुजारने के बाद ए, ब्रेक कमजोर हो सकती है। बी, ब्रेक पर नमी की मौजूदगी रफ्तार पर असरअंदाज हो सकती है। सी, ब्रेक फंस सकती है। दुरुस्त जवाब है ए, ब्रेक कमजोर हो सकती है। सवाल नंबर 328। पानी में गाड़ी चलाना मुश्किल काम है क्योंकि ए, पानी की मौजूदगी से कम दिखाई देता है। बी, सैलाबी पानी बहुत ही गैर मुतवक्के होता है। सी, अब गाड़ी के रास्ता पर पानी में पोशीदा गहरे गड़ों की मौजूदगी नहीं देख सकते। दुरुस्त जवाब है सी,
अब गाड़ी के रास्ता पर पानी में पोशीदा गहरे गड़ों की मौजूदगी नहीं देख सकते। सवाल नंबर 329। जब सड़क पर पानी सैलाबी सूरत में हो तो बेहतर यह है कि ए. आहिस्ता रफ्तार से और मोहतात रहकर गाड़ी चलाएं। बी. अगर मुमकिन हो तो पानी में से गाड़ी गुजारने से इज्तिनाब करें। सी. बड़ी शाहराहों को इस्तेमाल करने से इज्तिनाब करें। दुरुस्त जवाब है बी। अगर मुमकिन हो तो पानी में से गाड़ी गुजारने से इज्तिनाब करें। सवाल नंबर 330। आम कारों के लिए जरूरी है कि वो पानी में गाड़ी ना गुजार अगर ए. अगर पानी की सतह टायरों की ऊंचाई से 50% ज्यादा हो। बी. पानी जमा होना शुरू हो रहा हो। सी. पानी सड़क के अतराफ में जमा होना शुरू हो रहा हो। दुरुस्त जवाब है ए. अगर पानी की सतह टायरों की ऊंचाई से 50% ज्यादा हो। सवाल नंबर 331। पानी में से गाड़ी चिल्लाते हुए गुजारने में एक मुश्किल ये भी पेश आ सकती है कि ए. आपको पानी में पोशीदा खतरात नजर न आए। बी. आपको पानी के तेज बहाव का सामना हो सकता है। सी. आपको अपनी गाड़ी का मुआयना करना लाजमी है। दुरुस्त जवाब है ए. आपको पानी में पोशीदा खतरात नजर न आए। सवाल नंबर 332। पानी में से गुजरने के बाद अपनी गाड़ी का मुआयना करना बेहतर होता है क्योंकि ए. गाड़ी के हसास इलेक्ट्रॉनिक आलात में खराबी पैदा हो सकती है। बी. गाड़ी में रास्ता बताने वाले निजाम में खराबी पैदा हो सकती है। सी. बहुत सी जदीद गाड़ियों को पानी में से नहीं गुजारा जा सकता। दुरुस्त जवाब है ए. गाड़ी के हसास इलेक्ट्रॉनिक आलात में खराबी पैदा हो सकती है। सवाल नंबर 333। जब आप पानी में से कामयाबी से गुजर जाएं तो जरूरी है कि ए. रफ्तार कम रखें और रुकने के लिए महफूज मकाम तलाश करें। बी. ब्रेक की कारकर्दगी को दोबारा बेहतर करें। सी. अपनी गाड़ी की ब्रेक के निजाम की हालत का मुआयना करने के लिए कोई मैकेनिक तलाश करें। दुरुस्त जवाब है बी. ब्रेक की कारकर्दगी को दोबारा बेहतर करें। सवाल नंबर 334। जब पानी में से गाड़ी गुजार रहे हों तो ये दोनों काम अहम हैं। ए. जल्दी और सलामती। बी. सलामती और जारहाना अंदाज। सी. मोहतात और बाअखलाक। दुरुस्त जवाब है सी. मोहतात और बाअखलाक। सवाल नंबर 335। अगर आपको पानी में से गुजरना जरूरी हो तो बेहतर यह है कि ए. दूसरे ड्राइवरों की मदद हासिल करें। बी. छोटा गियर लगाएं, रफ्तार कम रखें और इंजन की रफ्तार भी कम रखें। सी. छोटा गियर लगाएं, रफ्तार कम रखें और आधा क्लच इस्तेमाल करते हुए इंजन की रफ्तार ज्यादा रखें। दुरुस्त जवाब है सी. छोटा गियर लगाएं, रफ्तार कम रखें और आधा क्लच इस्तेमाल करते हुए इंजन की रफ्तार ज्यादा रखें। सवाल नंबर 336। पानी वाली जगहों पर गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवरों को ज्यादा एहतियात करने की जरूरत होती है क्योंकि ए. पानी की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। बी. ब्रेक के निजाम से नमी खुश्क करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। सी. गहरे पानी में रफ्तार बढ़ाना आसान नहीं होता। दुरुस्त जवाब है ए.
पानी की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। सवाल नंबर 337। धुंध के हालात में गाड़ी चलाने के अंदाज में तब्दीली लाने जरूरत होती है इसके लिए। ए, अपनी रफ्तार सिर्फ 40 किलोमीटर फी घंटा तक कम कर दें। बी, पूरे सफर के दौरान सिर्फ एक लेन में रहे। सी, गाड़ी के अंदर तवज्जो हटाने वाले अवामिल को कम करे। दुरुस्त जवाब है सी, गाड़ी के अंदर तवज्जो हटाने वाले अवामिल को कम करे। सवाल नंबर 338। धुंध के दौरान सड़क के ऐन दरमियान में गाड़ी रोक देने से ए, दूसरी गाड़ियों से टकराव से बचा जा सकता है। बी, दूसरी गाड़ियों को तेज रफ्तारी से रोका जा सकता है। सी, सिलसिलावार टकराव का आगाज हो सकता है। दुरुस्त जवाब है सी, सिलसिलावार टकराव का आगाज हो सकता है। सवाल नंबर 339। धुंध में गाड़ी चलाने के खतरात को कम किया जा सकता है इसके लिए। ए, खिड़कियां और आईना साफ रखें। बी, रेडियो पर धुंध के बारे में इंतबाह सुने। सी, अपनी गाड़ी की पूरी सलाहियत इस्तेमाल करें। दुरुस्त जवाब है ए, खिड़कियां और आईना साफ रखें। सवाल नंबर 340। अगर गाड़ी चलाना जारी रखने के लिए धुंध बहुत गहरी हो तो बेहतर यह है कि ए, ऊंची बीम के साथ हेडलाइट्स इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाना जारी रखें। बी, गाड़ी रोककर सड़क से उतार लें और ट्रैफिक से दूर खड़ी कर दें। सी, नीची बीम के साथ हेडलाइट्स इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाना जारी रखें। दुरुस्त जवाब है बी, गाड़ी रोककर सड़क से उतार लें और ट्रैफिक से दूर खड़ी कर दें। सवाल नंबर 341। बाज अवामिल धुंध के दौरान गाड़ी चलाने को बहुत खतरनाक बना देते हैं जैसा कि ए, सड़क के ऐन दरमियान में रुक जाना। बी, हालात से मुताबिकत करने के लिए रफ्तार बढ़ा देना। सी, ऊंची बीम के साथ हेडलाइट्स इस्तेमाल करना। दुरुस्त जवाब है ए, सड़क के ऐन दरमियान में रुक जाना। सवाल नंबर 342। धुंध की सूरत में आपकी रफ्तार आपके अंदाजे से ज्यादा हो सकती है। अगर ऐसा हो तो ए, अपनी गाड़ी की नीची हेडलाइट्स इस्तेमाल करें। बी, अपनी रफ्तार पर नजर रखें और बतदरीज रफ्तार कम कर दें। सी, फौरी तौर पर रफ्तार कम कर दें और जरूरत पड़े तो रुक जाएं। दुरुस्त जवाब है बी, अपनी रफ्तार पर नजर रखें और बतदरीज रफ्तार कम कर दें। सवाल नंबर 343। उनमें से कौन सा बयान धुंध में गाड़ी चलाने को मद्देनजर रखते हुए सबसे ज्यादा अहम है? ए, सड़क पर खबरदार करने वाले ऐसे इंतबाह करने वाले इशारों पर नजर रखें जो बिजली की मदद से चलते हों। बी, सड़क के दाएं किनारे को बतौर रहनुमा इस्तेमाल करें। सी, अपनी रफ्तार बतदरीज कम करें और हालात के मुताबिक रफ्तार पर गाड़ी चलाएं। दुरुस्त जवाब है सी, अपनी रफ्तार बतदरीज कम करें और हालात के मुताबिक रफ्तार पर गाड़ी चलाएं। सवाल नंबर 344। अगली गाड़ी से वक्फा बढ़ा लें। महफूज रहने के लिए आपको ऐसा करने की जरूरत है। ए, ऐसा करने की हर वक्त और हर जगह जरूरत है। बी, सिर्फ धुंध होने की सूरत में ऐसा करने की जरूरत है। सी, जितना जल्दी मुमकिन हो सके धुंध वाली जगह से निकलने के लिए ऐसा करने की जरूरत है।
दुरुस्त जवाब है ए। ऐसा करने की हर वक्त और हर जगह जरूरत है। सवाल नंबर 345। धुंध टुकड़ों की सूरत में हो सकती है, इसका मतलब है कि ए, बाज जगहों पर धुंध साफ हो जाती है लेकिन दोबारा आगे मौजूद होती है। बी, धुंध मुस्तकिल तौर पर कुछ जगहों में गहरी होती है। सी, धुंध साफ हो चुकी है और अब रफ्तार बढ़ाने का वक्त है। दुरुस्त जवाब है ए। बाज जगहों पर धुंध साफ हो जाती है लेकिन दोबारा आगे मौजूद होती है। सवाल नंबर 346। अगर धुंध की वजह से सड़क पर दिखाई देना कम हो जाए तो ए, आपको चाहिए कि अपनी गाड़ी की हंगामी बत्तियां रोशन कर दें। बी, सब्र का मुजाहरा करें और ट्रैफिक को ओवरटेक करने से इज्तिनाब करें। सी, अपनी रफ्तार बरकरार रखें। दुरुस्त जवाब है बी, सब्र का मुजाहरा करें और ट्रैफिक को ओवरटेक करने से इज्तिनाब करें। सवाल नंबर 347। जब आप किसी ट्रक के पीछे गाड़ी चला रहे हों तो बेहतर यही है कि ए, इसके पीछे करीब हो जाएं। बी, इतने फासले पर हों कि आप ट्रक ड्राइवर को ट्रक के शीशों में से देख सके। सी, ट्रक के बाईं दरवाजे के एक जानिब। दुरुस्त जवाब है बी, इतने फासले पर हों कि आप ट्रक ड्राइवर को ट्रक के शीशों में से देख सके। सवाल नंबर 348। ड्राइविंग सीखने के हर सबक का रिकॉर्ड रखना बहुत अच्छा है क्योंकि ए, आप चेक कर सकते हैं कि आपने मुख्तलिफ हालात में गाड़ी चलाने की मशक की है। बी, इसमें सड़क पर दूसरी गाड़ियों को रास्ता देने के तरीके शामिल होते हैं। सी, आपको रास्ता इख्तियार करने के बारे में जानने में मदद मिलती है। दुरुस्त जवाब है ए, आप चेक कर सकते हैं कि आपने मुख्तलिफ हालात में गाड़ी चलाने की मशक की है। सवाल नंबर 349। आप ओवरटेक कर रहे हैं। अपनी लेन में महफूज तौर पर वापस आने के वक्त के बारे में जानने का एक तरीका ये भी है। ए, अपने बाएं इशारे को 5 सेकंड पहले रोशन करें। बी, इस वक्त तक इंतजार करें जब तक आप जिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं इसकी दोनों हेडलाइट्स अपने जानबी शीशे में ना देख सके। सी, सीधा चलते रहें जब तक आप जिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं इससे 300 मीटर आगे ना चले जाएं। दुरुस्त जवाब है बी, इस वक्त तक इंतजार करें जब तक आप जिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं इसकी दोनों हेडलाइट्स अपने जानबी शीशे में ना देख सके। सवाल नंबर 350। आप महफूज तौर पर दो तरफा सड़क पर किसी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं, आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए अगर ए, सड़क के दरमियान में ट्रैफिक के निशानात न लगे हुए हों। बी, सड़क के दरमियान में गैर मुसलसल लाइन लगी हुई हो। सी, सड़क के दरमियान में 2 मुसलसल सफेद लाइनें लगी हुई हो। दुरुस्त जवाब है सी, सड़क के दरमियान में 2 मुसलसल सफेद लाइनें लगी हुई हो।